जो देखकर भी नहीं देखते, चैप्टर 11 जो देखकर भी नहीं देखते। ये कहानी हेलन केलर द्वारा लिखी गई है। ओके, तो कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। सो हेलन केलर कह रही है कि वो कभी कभी अपने मित्रों का टेस्ट लेती है, परीक्षा लेती है परखने के लिए। ओके, कि वो अपने लाइफ में या अपने आसपास में क्या क्या चीज देखते हैं और कितना समझते हैं। यह चेक करने के लिए वो कभी कभी अपने मित्रों से कुछ प्रश्न पूछती है कि वो क्या क्या चीज वो देख रही है, क्या क्या चीज वो महसूस कर रही है। ठीक है, तो मैंने उसकी फ्रेंड जंगल में घूम कर आई, तो वो हेलन क्लेयर ने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। तो मित्र का उत्तर आया कि कुछ खास नहीं। ओके, तो उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ खास नहीं देखा, उनका जवाब यही था। तो वही कह रहे हैं कि इनको आश्चर्य होता है, हेलन क्लेयर को आश्चर्य होता है। देखो, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, इनको बहुत ज्यादा अचरज नहीं हुआ, मैंने बहुत ज्यादा सरप्राइज ये नहीं हुई, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। कि पहले सरप्राइज होती थी कि ये सुनकर कि कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन अब सभी इसी तरह के उत्तर देते हैं, तो इनकी ये आदी हो गई है कि अब तो सब इसी तरह का ही आंसर देते हैं, तो उनको ज्यादा बहुत अधिक सरप्राइज नहीं हुआ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। और यहाँ पर लेखिका कहती है कि जो लोग की आंखें होती है वो लोग कम देखते हैं। ओके, क्योंकि वो लोग देखकर भी उस चीज को अनदेखा करते हैं, उसको महसूस नहीं करते हैं। ओके, इसलिए वो कह रही है कि वो लोग आंखें होकर भी कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे। बिकॉज उसके लिए ये सरप्राइजिंग थिंग यही है कि कोई घंटा भर माने आवर्स कोई जंगल में टूर कर रहा है और घूम रहा है और फिर भी उसे कुछ विशेष चीज, इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिखा हो, ऐसा तो वो सोच भी नहीं पा रही है। ठीक है, मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है। ओके, मुझे अपने आप को अब संबोधित करते हुए कह रही हैं कि उनको तो खुद ही नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो महसूस कर लेती है कि सैकड़ों मीन्स हंड्रेड्स ऑफ रोचक, रोचक मीन्स जो अच्छा होता है, अच्छा लगता है, चीजें जो कि इधर उधर होती है, उनको वो नहीं देखकर भी वो महसूस कर लेती है। जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ, वो छूकर वो टच करके जान जाती है कि ये कितनी ही अच्छी चीज है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। यानी वो दो तरह के पेड़ के छाल को भी वो छूकर पहचान लेती है। छाल, वो छाल किस पेड़ का है वो छूकर भी पहचान लेती है। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। ठीक, वसंत ऋतु में बहुत हरियाली छा जाती है। ठीक, तो उसमें वो नई टहनियां कलियां खोजती रहती है कि नई नई जो लीव्स होते हैं या फूल होते हैं उसको वो खोजती है। रेनी सीजन के दौरान क्या होता है, रेनी सीजन के दौरान पेड़ में हरी हरी पत्तियां और नई नई फूल फूल आते हैं ना, फूल पत्ती होती है ना पेड़, एवरीवेयर देयर आर ग्रीनरीज, तो वो सीजन का है। तो फूलों की पंखुड़ियां की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। And she feel like good when she touches the flowers and the new leaves. Okay. Makhmali is soft. It represents soft. Makhmal is a fabric actually, which is very soft. Velvet, the clothes. Okay. Usually the fur type of jacket will come using that fabric. Okay. So velvet. So इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। Then she feel like some magic is there from the nature. कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो कभी सी फील लाइक जब वो टहनी को छूती है तो पक्षी की चर्पिंग उसे सुनाई देती है। ठीक है, तो सी फील वेरी हैप्पी टू हियर एंड दैट फीलिंग ऑफ द टच ऑफ दैट ब्रांचेस। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। झरने मीन्स द
वाटरफॉल। ओके, वाटरफॉल का पानी जब गिरता है हाथ में, फिंगर्स में, तो उसको भी वो महसूस करके बहुत ही हैप्पी होती है। तो शी इज एक्सप्रेसिंग हर हैप्पीनेस व्हेन शी टच द नेचर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड हियर। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। एंड जो ग्रासेस है ना, ग्रास के मैदान, और जो बिग लीफ ऑफ चीड़, चीड़ इज अ टाइप ऑफ ट्री, एंड उसका जो बड़े पत्ते हैं, वो उन उसका जो वो फीलिंग है ना, उसको वो कारपेट के से तुलना कर रही है कि कारपेट से भी अच्छा उसमें उसको चलने में लगता है। चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी महंगे कालीन से भी अच्छा है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। जब मौसम चेंज होता है तो नई नई खुशियां लेखिका के मन में भर देता है कि हर सीजन में उसको नया नया चीज महसूस करने का मौका मिलता है, जिसको वो पसंद करती है और वो आनंदित होती है। तो कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। शी वांट टू सी, क्योंकि आंख जिसके पास है वो कम देख रहे हैं, और ये हरसेल्फ इज ऑन द साइड ऑफ समवन हु इज नॉट हैविंग द आईज, हु कैन नॉट सी। वहां से डिस्क्राइब कर रही है कि उसको भी मन करता है देखने का, और वो सिर्फ छू कर महसूस करके सब चीज को पता लगा रही है कि कैसा है। ओके, अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। एंड शी इज सेइंग दैट on just touching it I get such a pleasant feeling. When I will see it I will be more happy. She is expressing this thing in these lines. परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। Now she is saying, but जिसका आंख है वो बहुत कम देखते हैं, वो बस कुछ महसूस नहीं कर पाते, इसका वो मतलब है। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी संवेदना है, उनका जो माइनर डिटेल्स है, उनको नहीं देख पाते, उनको नहीं छू पाते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, अपने क्षमताओं की कदर नहीं करता, अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। तो अपनी क्षमताओं का या अपनी कैपेबिलिटी, क्षमता इज कैपेबिलिटी, एग्जैक्ट मीनिंग इज कैपेबिलिटी। तो मनुष्य अपनी क्षमताओं मतलब कैपेबिलिटीज की कभी कदर नहीं करता, अपनी कैपेबिलिटीज का कभी कदर नहीं करता। मीन्स वो कैपेबल है बहुत चीज समझने का, सोचने का, बहुत चीज करने का, लेकिन उस पर उसका ध्यान नहीं जाता, इग्नोर कर देता है। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, एंड उसका डिजायर ऐसा रहता है कि जो उसके पास नहीं है उसके बारे में वो सोचता रहता है। okay, जो चीज है उसमें वो कुछ कैपेबिलिटीज अपना मिलाकर कुछ अच्छा बनाना नहीं चाहता, ये कहा गया है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियमत से जिंदगी की खुशियों की इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। मैंने ये कितनी दुख की बात है, लेखिका कह रही है कि कितनी दुख की बात है। दृष्टि की आशीर्वाद है, मैंने दृष्टि बहुत बड़ी शक्ति है जो लोगों को दी गई है। ओके, इसे बहुत साधारण सी चीज समझते हैं कि बस देख, जबकि इस नेमत मीन इस कैपेबिलिटीज, अच्छी चीज जो मिलती है उसे नेमत कहते हैं से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो जो महसूस कर रहे हैं उसको कलरफुल भी बनाया जा सकता है इसी दृष्टि के कारण, इसी विजन के कारण। ओके, एवरीथिंग इज कलरफुल only because we can see things. Okay, so it ends here, and this story is written by Helen Keller.